हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 11वीं की पूरक पाठ्य पुस्तक वितान का पाठ राजस्थान की रजत बूंदे का भाग 3 शुरू करने जा रहे हैं। इससे पहले के पाठ में हमने ये पढ़ा कि राजस्थान में जो कुई बनाई जाती है वो किस प्रकार से बनाई जाती है और क्या उसकी प्रक्रिया है और उसको बनाने का काम कौन करते हैं, कैसे करते हैं, और इसी क्रम में हम आगे का पाठ आज पढ़ना शुरू करते हैं। आगे लिखा है, अगले दिन फिर कुछ हाथ मिट्टी खोदी जाती है और रस्से के पहले दिन जमाई गई कुंडली दूसरे दिन खोदी गई जगह में सरका दी जाती है। ऊपर छुटी दीवार में अब नया रस्सा बांधा जाता है। रस्से की कुंडली को टिकाए रखने के लिए बीच बीच में कहीं कहीं चिनाई भी करते हैं। मतलब कि वो जो रस्सी लंबी ऊपर से नीचे कुई में भेजी थी, जिसमें कि डोल को बांध कर मिट्टी है जो कुई की खोदी हुई वो बाहर भेजी जा सके, उसी के साथ में जो अंदर व्यक्ति चिनाई और खुदाई का काम कर रहा है उसको सहारा मिल सके, गहराई देखी जा सके, लेकिन उसे बार बार जैसे सुरक्षित रखने के लिए कहीं टूट ना जाए, तो जगह जगह पे उसको चिनाई में बंद कर कर सुरक्षित करा जाता है उस रस्सी को। और लगभग 5 हाथ के व्यास की एक जो कुई है उसमें रस्सी की एक ही कुंडली का सिर्फ एक घेरा बनाने के लिए लगभग 15 हाथ लंबा रस्सा चाहिए होता है, क्योंकि जगह जगह उसको मोड़ कर, जैसे कुंडली ऐसे घुमा कर बनाई जाती है, ऐसे जगह जगह मोड़ कर उसकी कुंडली बनाई जाती है। और 1 हाथ की गहराई में रस्से के 8-10 लपेटे, इतने 8-10 लपेटे मतलब ऐसे जो लपेटे होते हैं उतने खप जाते हैं, मतलब इस्तेमाल हो जाते हैं, और इतने ही रस्से की कुल लंबाई 150 हाथ की हो जाती है। मतलब जितनी गहराई उसकी नहीं है उससे कई गुना ज़्यादा लंबी रस्सी की जरूरत पड़ती है। और यदि 30 हाथ गहरी कुई की मिट्टी को थामने के लिए रस्सा बांधना पड़े तो रस्से की लंबाई 4000 हाथ के आसपास बैठ जाएगी। मतलब कि जितनी कुई की गहराई उससे कई गुना ज़्यादा रस्से की लंबाई होती है। तो यहाँ ये बात समझनी है कि जो व्यक्ति कुई को खोदने और चिनाई का काम कर रहा है उतना ही महत्वपूर्ण काम ये जो रस्सी बनाने वाले लोग हैं वो भी कर रहे हैं। कहीं ना तो ज़्यादा पत्थर मिलता है ना खीप ही है, लेकिन रेजाड़ी पानी है तो वहाँ भी कुइयाँ जरूरी बनती है। ऐसी जगहों पर भीतर की चिनाई लकड़ी के लंबे लट्ठों से की जाती है। मतलब कहीं कहीं तो न ज़्यादा पत्थर मिलते हैं, मतलब खुदाई करते समय, है ना, तो लेकिन जो रेजाड़ी पानी जहाँ है वहाँ पर कुई बनाना जरूरी है, तभी तो मीठा पानी का स्रोत बन पाएगा। और ऐसी जगहों पर अंदर जो चिनाई है लकड़ी के लंबे लट्ठों से की जाती है। मतलब ईंटों की बजाय लकड़ी के लंबे लंबे लट्ठे जैसे पटिए जैसे होते हैं उससे की जाते हैं। और लट्ठे अरणी, बण बण मतलब के केर, बावल, कुंबल के पेड़ों की डगालों से बनाए जाते हैं। मतलब जो लट्ठे बनते हैं वो किन पेड़ों के डगालों से बनते हैं? अरणी, बण, बावल, कुंबल। ये राजस्थान के मुख्य पेड़ है जो कंटीली झाड़ियों जैसे होते हैं। इस काम के लिए सबसे उम्दा लकड़ी अरणी की ही मानी जाती है, ये सबसे अच्छी मानी जाती है। उम्दा या मध्यम दर्जे की लकड़ी न मिल पाए तो आग की लकड़ी से फिर काम चला लेते हैं। अब लट्ठे नीचे से ऊपर की ओर एक दूसरे में फंसा कर सीधे खड़े करते, मतलब क्या करते, ऊपर नीचे से ऊपर की ओर, ये नीचे है, अब इसके ऊपर वाला अब इसके अंदर फंसा दिया और फिर ये इसके ऊपर फंसा दिया, ये इसके अंदर फंसा दिया। इस प्रकार से सब गूंथन बनाते हैं, इस तरह से उसको खड़ा किया जाता है। और फिर इन्हें खीम की रस्सी से बांध देते हैं और कहीं कहीं चग की रस्सी का भी हम लोग ये लोग काम लेते हैं। ये बंधाई भी कुंडली का आकार ले लेती है, मतलब ऐसे ऐसे गोलाकार बन जाती है, इसलिए इसे सांपड़ी भी कहते हैं। इस प्रकार की जो बंधाई होती है इसको सांपड़ी भी कहा जाता है। नीचे खुदाई और चिनाई का काम कर रहे चेलवांजी को मिट्टी की खूब परख रहती है। मतलब वहां नीचे काम करने वाले व्यक्ति को पता है कि नीचे की मिट्टी क्या रहेगी, और खड़िया पत्थर की पट्टी आते ही सारा काम रुक जाता है, क्योंकि खड़िया पत्थर की पट्टी और उसके नीचे तो खारा पानी है, और इस क्षण नीचे धार लग जाती है, चेजारों ऊपर आ जाते हैं। मतलब नीचे खड़िया पट्टी के ऊपर का जो हिस्सा है वहीं से पानी रिस के आना चालू हो जाता है, क्योंकि उसके नीचे उन्हें खोदना नहीं है, वहीं उनकी सीमा है जो कुई है उसकी खुदाई की जो खड़िया पट्टी है वो, और इसके बाद चेजारों ऊपर आ जाते हैं। कुई की सफलता यानी सजलता उत्सव अवसर बनती है भैया कि बहुत अच्छे से हमने कुई को खोद लिया है। और यूँ तो पहले दिन से काम करने वाले लोग विशेष ध्यान यहाँ रखते हैं कि ये परंपरा है कि पर काम पूरा होने पर विशेष भोज का आयोजन होता है। मतलब ये बहुत बड़ी उन्होंने सफलता हासिल कर ली, इसी को उत्सव मनाते हैं, कोई उस प्रकार से भोज का आयोजन करते हैं। और चेलवान जी को विदाई के समय तरह तरह के उपहार और भेंट देते हैं कि उसने हमें इतनी अच्छी कुई बना दी जो हमारे यहाँ की पानी की समस्या को दूर करेगी। और चेजारों के साथ गाँव का यह संबंध उसी दिन नहीं टूट जाता है,
आज प्रथा से उन्हें वर्ष भर के 30 त्योहारों में विवाह जैसे मंगल जो कार्यक्रम होते हैं उसमें भी उनको नेग और भेंट दी जाती है। जैसे आपको पता है आज भी गांव में आपने देखा है जो दूसरे से कोई कुम्हार है, दूसरे दूसरे आपके घरों में जो ब्याह शादी के समय काम करने आते हैं उन लोगों को नेग और उपहार दिए जाते हैं। इसी प्रकार से चेलांजी को भी ये रिश्ता उनका गाँव वालों के साथ बना रहता है। उन्हें हर शुभ अवसर पर याद किया जाता है क्योंकि पानी के बिना तो कोई भी शुभ अवसर होना संभव ही नहीं हो पाता है। देखिए यहाँ पर जो आपको लकड़ी से चिनाई वाला चित्र आपको बताया था कि किस प्रकार से लकड़ी की चिनाई से कुई का निर्माण होता है कहीं कहीं पर, तो उसका चित्र भी यहाँ आपको सीधा दिखाई दे रहा है कि किस प्रकार से लकड़ी के गट्ठर यहाँ पर लगाए हुए हैं। और फसल आने पर भी खलियान में उनके नाम से अनाज का अलग ढेर लगा देते हैं कि ये अनाज हमें चेलांजी को देना है। अब सिर्फ मजदूरी देकर भी तो काम करवाने का रिवाज आ गया है। आजकल हम क्या करते हैं, भैया जो आपने काम करा उसके पैसे लो, मजदूरी लो, उसके बाद हमारा उनसे कोई संबंध नहीं होता है। लेकिन वो जो समय था वो प्रेम, अपनापन और जो भाईचारा है उस कारण से वो लोग इन रीति रिवाजों को मानते थे। कई जगहों पर चेजारों के बदले सामान्य गृहस्थ भी इस विशिष्ट कला में कुशल बन जाते हैं। मतलब चेजारे जाति के लोग ही नहीं, दूसरे लोग भी, हम आप जैसे साधारण लोग भी इस काम को करना सीख जाते हैं। और जैसलमेर के अनेक गाँवों में पालीवाल ब्राह्मण और मेघ वालों, जिसको अब अनुसूचित जाति के अंतर्गत रखा गया है, उनके हाथों में 200 बरस पहले बनी पार या कुइयाँ आज भी बिना थके पानी जुटा रही है। मतलब 200 साल से उनके हाथ की बनी कुइयाँ आज भी आपको पानी दे रही है। और कुई का मुंह छोटा रखने के 3 बड़े कारण होते हैं कि अच्छे से आप याद करें कि कुई का मुंह छोटा क्यों रखा जाता है। रेत में जमा नमी के पानी को बूंद दे बहुत धीरे धीरे रिसती है। दिन भर में एक कुई मुश्किल से इतना ही पानी जमा कर पाती है कि उसमें से 2-3 घड़े भर सके। कुई के तले पर पानी की मात्रा इतनी कम होती है कि यदि कुई का व्यास ऊपर का मुंह खुला होगा तो कम मात्रा का पानी ज़्यादा फैल जाएगा और इसको ऊपर निकालना संभव नहीं होगा। छोटे व्यास कुई में धीरे धीरे रिसकर आ रहा पानी 2-4 हाथ की ऊंचाई पर ही आ पाता है। कई जगहों पर कुई से पानी निकालते समय छोटी छोटी बाल्टी के बदले छोटी चड़स का उपयोग करते हैं। चुड़स मतलब कि जैसे आप जो चमड़े की बनी होती है, एक जैसे आप ट्यूब वगैरह से जैसे आप कुछ बना ले काट के सब बर्तन जैसा इससे पानी भर के बाहर सके, उसका प्रयोग भी करते हैं क्योंकि वो बहुत कम पानी होता है वहाँ पर इसलिए। और धातु की बाल्टी पानी में आसानी से डूबती भी नहीं है, वो अच्छे से डूब भी जाती है। पर मोटे कपड़े या चमड़े की चड़स जो होती है, मुंह पर लोहे का बजनी उस पर कड़ा बांध देते हैं। जो चड़स पानी से टकराता है, ऊपर का वजन पानी के नीचे के भाग में जब गिर जाता है तो इसी तरह कम मात्रा के पानी में भी अच्छे से डूबकर चड़स अपना पूरा आकार कर लेती है और भरने के बाद में वापस ऊपर आसानी से आ जाती है। जिस प्रकार से आपने देखा है ना कि अगर हमें कोई हल्की चीज़ पानी में डुबोनी है तो उसमें वजन साथ में डालते हैं जिससे कि पानी में वो डूब सके और अंदर पानी को भर सके। पिछले दौर में ऐसे कुछ गांवों के आसपास से सड़कें निकली है, ट्रक दौड़े हैं। ट्रकों की फटी ट्यूब से भी छोटी चड़स बनती है। जैसे अभी मैंने आपको बताया उदाहरण के ट्यूब से भी आप बना सकते हैं इस प्रकार की चड़स को। और कुई के व्यास का संबंध इन क्षेत्रों में पड़ने वाली तेज गर्मी से भी है कि व्यास अगर बड़ा होगा तो जो कुई के अंदर का पानी है वो बहुत तेजी से भाप बन के उड़ जाएगा। इन सब कारणों से, इन 3 कारणों से कुई के व्यास को कम रखा जाता है। और कुई को अपने पानी को साफ रखने के लिए उसको ढक कर रखना जरूरी है। छोटे मुंह को ढकना बहुत आसान होता है और बड़े मुंह की अगर बना देंगे तो उसे ढकेंगे कैसे। तो हर एक कुई पर लकड़ी के बने ढक्कन ढके हुए आपको मिलेंगे। कहीं कहीं खस की टट्टी की तरह घास फूस, खस की टट्टी मतलब उसकी जो वो बारीक बारीक उसकी जो छाले होती है, ऐसे रेशे होते हैं इस तरह की, तो उसकी घास फूसे छोटी छोटी टहनियों से बनी हुई ढक्कन मतलब कि जो चटाई टाइप होते हैं, चटाई के जैसे होते हैं, वो भी ढके हुए आपको मिलेंगे। और जहाँ नई सड़कें निकली है, इस तरह नए और अपरिचित लोगों की आवक जावक भी बढ़ गई है। वहाँ अमृत जैसे इस मीठे पानी की सुरक्षा करना बहुत ज़्यादा जरूरी हो गया है। और इन इलाकों में कई कुइयों के ढक्कनों पर छोटे छोटे ताले भी लगे मिलते हैं क्योंकि ताले कुई के ऊपर पानी खींचने के लिए लगी घिरनी चक्री पर भी लगाए जाते हैं। क्योंकि बाहर वाला व्यक्ति तो फिर भी अपने साथ यात्रा के दौरान पानी ले लेता है, लेकिन वहाँ के रहने वाले लोगों के लिए तो सिर्फ यही एक अमृत है उनके जीवन को बचाने के लिए। तो उसकी सुरक्षा वो अपनी अमूल्य धन संपदा की तरह करते हैं। और कोई गहरी बने तो पानी खींचने की सुविधा के लिए उसके ऊपर घिरनी या चक्री भी लगा देते हैं। यह गरेड़ी, चक्री, फरेड़ी ये सब इन्हीं के नाम है। फरेड़ी लोहे की 2 भुजाओं पर भी लगती है, लेकिन प्रायः यह गुलेल के आकार की एक मजबूत तने को काट कर उसमें आर पार छेद बनाकर लगाई जाती है। इसे ओड़ा कहते हैं। मतलब क्या होता है, फरेड़ी जो होती है लोहे की 2 भुजाओं, मतलब जैसे ये है 2, उसके बीच में ऐसा गोले सर्कल चक्कर जैसा बनेगा जिस पर कि रस्सी आराम से
खींची जा सके, है ना। अभी इसको लकड़ी के साथ भी छेद करके उसके साथ भी बांध दिया जाता है और उसको क्या बोलते हैं, ओड़ाक कहते हैं। ओड़ाक और चरखी के बिना इतनी गहरी संकरी कुएं से पानी निकालना बहुत ही कठिन काम हो जाता है। ओड़ाक और चरखी चड़सी को यहाँ वहाँ बिना टिकाए सीधे ऊपर ले आती है। ओड़ाक और चरखी जो होती है ना, जैसे क्या अगर किनारे से किसी गहरे, जिस घर में होद होता है, आपके घर में होज में से आप बाल्टी लेके पानी लेते हो, किनारों पर टकराता है ना, उसकी वजह से उसकी मिट्टी गंदगी भी चली आएगी, उसको भी नुकसान होगा, दीवारों को भी। तो इसकी वजह से वो चरखी बनी होती है तो पानी नीचे गिर भी नहीं पाता, झलकता भी नहीं है, सीधा उस चरखी से सीधे सीधे बीच में जाता है और चरखी के सारे पूरा बीच में से ही पानी निकल के आसानी से बाहर आ जाता है। और खड़िया पत्थर की पट्टी एक बड़े भाग से गुजरती है, इसलिए उस पूरे हिस्से में एक के बाद एक कुई बनती जाती है। इसलिए बड़े मैदान में 30-40 कुइयाँ आराम से आपको देखने को मिल जाएगी और परिवार बड़ा हो तो एक से ज़्यादा कोई भी वो लोग अपने लिए बनवा सकते हैं। निजी और सार्वजनिक संपत्ति का विभाजन करने वाली मोटी रेखा कुई के मामले में बड़े विचित्र ढंग से मिट जाती है, क्योंकि हर एक की अपनी अपनी कुई होती है, उसे बनाने और उससे पानी लेने का हक अपना हक होता है। मतलब वो अपनी कुई है, उसका पानी आप ही इस्तेमाल करोगे, लेकिन कुई जिस क्षेत्र में बनती है वह गाँव समाज की सार्वजनिक जमीन होती है। उस जगह बरसने वाला पानी ही बाद में वर्ष भर नमी की तरह रहता है। मतलब वो ज़मीन सबकी है, उस ज़मीन पे जो बारिश हुई है वो पानी भी सबका है। तो इसी नमी से साल भर कुइयों में पानी भरेगा। नमी की मात्रा तो कहें वहाँ भी हो चुकी वर्षा से तय हो गई है। अब उस क्षेत्र में बनने वाली हर नई कुई का अर्थ है कि पहले से तय नमी का बंटवारा, मतलब कि जो कुइयाँ हमने बनाई है, जैसे कहते हैं ना कि जितने हमारे शहरों में भी आप कहते हैं जितने नलकूप हम ज़्यादा खोदते जा रहे हैं, जितने कुएँ हम ज़्यादा बना रहे हैं, जितने हम बोरवेल, ट्यूबवेल, हैंडपम्प ज़्यादा लगा रहे हैं, उससे उनकी मात्रा धीरे धीरे कम हो रही है। हमारे ज़मीन के जो पानी है उसका स्तर नीचे जा रहा है। तो यह स्थिति वहाँ पर भी है कि कुइयों की मात्रा बढ़ने की वजह से वहाँ पर भी जो पानी की उपलब्धता है वो उसका बंटवारा बहुत हो रहा है, पानी की कमी होती जा रही है। हर दिन सोने का एक अंडा देने वाली मुर्गी को चिर परिचित कहानी को जमीन पर उतारती है कुई। इससे दिन भर में बस 2-3 घड़ा मीठा पानी आपको निकाला जा सकता है। इसलिए प्राय पूरा गाँव गोधूली बेला में कुइयों पर आता है, तब मेला से लग जाता है। गोधूली बेला मतलब अत्यंत सुबह सूर्योदय से पहले का समय, सुबह 4 बजे के समय को कहते हैं। और गांव से सटे मैदान में 30-40 है ना कुइयों पर एक साथ घूमती घिरनियों का स्वर गोचर से लौट रहे पशुओं की घंटी और रम्भाने की आवाज़ में समा जाता है। 2-3 घड़े भर जाने पर डोल और रस्सियां समेट ली जाती हैं। कुइयों के ढक्कन वापस बंद हो जाते हैं। रात भर और अगले दिन भर कुइयाँ आराम करती है। मतलब गोधूली बेला अर्थात शाम के समय जब आप लोग होता है तो रात भर आपने शाम को पानी भर लिया और रात भर आपके पास कुइयों में पानी भरा रहा है। अगले दिन भी पूरे दिन आपकी कुइयों में पानी भरा रहा है, क्योंकि आपका ढक्कन ढक रहा है और वो धीरे धीरे इकट्ठा हो रहा है और वापस से आप अगले दिन शाम को जाकर वहाँ से पानी भर कर ला सकते हैं। और रेत के नीचे सब जगह खड़िया की पट्टी तो नहीं होती है, इसलिए कोई भी पूरे राजस्थान में नहीं मिलेगी आपको। चूरू, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, ये कई क्षेत्रों में ये पट्टी चलती है और इसी कारण वहाँ गांव-गांव में कुइयाँ ही कुइयाँ बनी हुई है। जैसलमेर जिले के एक गांव खड़ेरों की ढाणी में तो 120 कुइयाँ थी। लोग इस क्षेत्र को 6 मतलब 6 गुणा 20 के नाम से भी जानते थे। कहीं कहीं इन्हें पार भी कहते हैं। जैसलमेर और बाड़मेर के कई गांव पार के कारण ही आबाद हुए हैं और इसीलिए उन गांवों के नाम पर भी पार पर ही है, जैसे जाडरे आलो पार और सिरगू आलो पार। मतलब कि पार नाम मतलब कहते हैं कि उस बहुत ज़्यादा मात्रा में होना, अत्यधिक मात्रा में होना, तो वहाँ बहुत ज़्यादा मात्रा में कुइयाँ बनी हुई है। और अलग अलग जगहों पर खड़िया पट्टी के भी अलग अलग नाम है। कहीं पर चारोली बोलते हैं इसको, तो कहीं धादड़ो, कहीं धड़धड़ो और कहीं पर बिट्टूरो, बिल्लियों के नाम से भी इसको जानते हैं। तो कहीं पर इस पट्टी का नाम केवल खड़ी भी है और इसी खड़ी के बल पर खारे पानी के बीच और मीठे पानी के बीच में जो दीवार बन जाती है वही दीवार महत्वपूर्ण रूप से कुई को बनाने के सपने को साकार करती है। इस प्रकार से हमने देखा कि इस पाठ में कि जो रेगिस्तान का निर्जन जीवन है, जहाँ पानी की इतनी कमी है, एक खड़िया पट्टी जैसा वरदान जो प्रकृति ने हमें दिया है, वो किस प्रकार से इन लोगों के पानी की प्यास को बुझा रही है। और चेजारू जाति के लोग जो इतना इस कार्य करने में कुशल हैं, उन्होंने कितना महत्वपूर्ण योगदान दिया है समाज को अपनी इस कार्य कुशलता की तरफ से, ये हमने इस पाठ में पढ़ा है। धन्यवाद।